गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ पोइट्री विच इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। ठीक, एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक स्कूल, मतलब विद्यालय। ठीक, यानी एक प्राथमिक विद्यालय, क्लासरूम यानी कक्षा, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा इन असलम, एक झुग्गी बस्ती में, एक गंदी बस्ती में। ठीक, तो इस चैप्टर का क्या नाम है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, यानी एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा एक झुग्गी बस्ती में। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अबाउट द पोइट, यानी इसके जो लेखक हैं इनके बारे में, जो कवि हैं। ठीक, अबाउट द पोइट यानी कवि के बारे में। स्टीफन स्पेंडर। ठीक, तो स्टीफन स्पेंडर हैं इस चैप्टर के पोइट और इनका जन्म हुआ था 1909 में और इनकी जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, वो 1995 में हुई। अब यहाँ पर समझते हैं, स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये एक अंग्रेजी कवि थे एंड और एन एसेइस्ट और एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। ही लेफ्ट, इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बिना कोई डिग्री लिए, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, यानी इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना किसी कोई डिग्री लिए छोड़ दिया और 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट, स्पेंडर की गहरी रुचि थी इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में, एंड डिक्लेयर्ड और घोषित कर दिया, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, टू बी आ सोशलिस्ट एक समाजवादी, एंड पैसिफिस्ट और शांतिवादी के रूप में। तो स्पेंडर की राजनीति में गहरी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को एक समाजवादी और शांतिवादी के रूप में घोषित किया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन, जो स्पेंडर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं उनमें शामिल है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द इज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वर्ड। और ये सभी जो हैं क्या हैं? स्पेंडर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में, इन असलम जो कि झुग्गी बस्ती में है, ही हैज़ कंसंट्रेटेड, यानी यह ध्यान केंद्रित करता है, ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक जो अन्याय है उसकी विषय वस्तु पर, एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, और जो वर्गों के बीच असमानताएं हैं उसके लिए यहाँ पर ध्यान खींचता है, यानी उसके बारे में इसमें बताया गया है। राइट, आइए बढ़ते हैं अपने इस जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसके फर्स्ट स्टेंजा पर, और समझते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसके पोएटिक डिवाइसेस को। देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स एंड दी चिल्ड्रंस फेसेस। ठीक, यानी इन बच्चों के चेहरे उन झोंकेदार लहरों से फार फार यानी बहुत दूर हैं। राइट, लाइक रूटलेस वीड्स एंड द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। ठीक, जैसे जड़ से उखड़ी हुई जो जंगली घास होती है, जड़ विहीन, ठीक, उसके उसी समान द हेयर यानी इनके जो बाल हैं, टर्न राउंड यानी बिखरे हुए हैं, दियर पैलर इनके पीले चेहरे पर। द टॉल गर्ल विथ हर वेडेड डाउन हेड। अब एक लंबी लड़की बैठी हुई है उस क्लासरूम के बारे में कभी बता रहे हैं, जिसका सर क्या है? झुका हुआ है, किससे? वजन से। द पेपर स्ट्रीमिंग बॉय, और उसी क्लासरूम में एक पेपर जितना पतला लड़का है, विथ रेड साइड, जिसकी आंखें चूहे के समान हैं। अब यहाँ पर चूहे के समान आंखों का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर चूहे के समान आंखों का मतलब है, कभी कहना चाह रहा है कि वो बहुत ही भूखा है। आप लोगों ने चूहों को देखा होगा ना, हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि क्या मिल जाए उन्हें खाने के लिए, अर्थात भूखे रहते हैं। तो सेम यहाँ पर कवि ने तुलना किया है चूहे की आँख से, ठीक, उस बच्चे की आँख को, यानी वो कहना चाह रहा है कि वो बच्चा इतना पतला है कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, और उसकी आंखें हमेशा चूहे की आंखों की तरह हैं, यानी हमेशा खाने के लिए खोजती रहती हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर
ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नॉट डिसीज। और एक दुर्भाग्यशाली जो उत्तराधिकारी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी विकृत हड्डियों का। बेटा विकृत हड्डियाँ मतलब किसी की हड्डियों का मुड़ जाना, यानी एक प्रकार का बीमारी है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नॉट डिसीज जो कि दोहरा रहा है। ठीक, फादर्स अपने पिताजी की जन्मजात जो एक बीमारी है, नॉट डिसीज जिसे कहते हैं गठिया बीमारी। ठीक, और पॉइंट कहते हैं कि उसी क्लासरूम में एक दुर्भाग्यशाली ट्विस्टर विकृत हड्डियों वाला उत्तराधिकारी बैठा हुआ है जो दुर्भाग्यशाली है, जो कि अपने पिता की गठिया बीमारी को दोहरा रहा है, यानी ये बीमारी उसके पहले फादर को थी, अब उससे भी हो गई है। राइट, हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, और वह उस डेस्क पर बैठकर अपने पाठों को पढ़ रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और अब बता रहे हैं पॉइंट उस क्लास के बारे में कि उसी क्लास यानी उस अंधेरे क्लास के पीछे बैक वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अननोटेड यानी जिस पर ध्यान न दिया गया हो, स्वीट और यंग यानी प्यारा और छोटा बच्चा। तो पॉइंट कहते हैं कि उसी अंधेरे से क्लासरूम में उसके पीछे जहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, वहाँ पर एक प्यारा और छोटा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, अब उसकी जो आँखें हैं वो एक सपने में रहती हैं, यानी वो बहुत सपने देखता है कुछ बड़ा करने का। और यहाँ पर देखो हिज आइज लिव इन अ ड्रीम यानी उसकी आंखें हमेशा स्वप्न में रहती हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम यानी गिलहरियों के खेल का, इन द ट्री रूम पेड़ के कक्ष में। अदर देन दिस, और वह बच्चा इन सभी बच्चों से बिल्कुल भिन्न है। राइट, तो डिफरेंस ये था हमारा क्या, फर्स्ट स्टेंजा। अब आइए इसमें समझ लेते हैं कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। राइट, यहाँ पर देखिए फार फार फ्रॉम। ठीक, यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच है, फार और फार, ये दोनों रिपीट हुए ना। तो जब किसी लाइन में सेम वर्ड दो बार रिपीट होता है या कई बार रिपीट किया जाता है, वहाँ पर आपका होता है रेपिटेशन, तो यहाँ हो गया रेपिटेशन। और देखो फार फार फ्रॉम, यहाँ पर एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इसमें वर्ड्स शुरू हो रहे हैं, यानी यहाँ पर है आपका एलिट्रेशन भी। तो दो फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल गए। पहला फार फार होने के कारण यहाँ पर दो वर्ड रिपीट हुए हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर रिपीटेशन है। फार फार फ्रॉम यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर एलिट्रेशन है। राइट, तो दो फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों ने इसमें देखा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए लाइक का प्रयोग किया गया है। तो मैंने कहा है जब भी लाइक एज और सो का प्रयोग करके किसी भी चीज़ का कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पर आपका सिमिली होगा। ठीक, इन तीन ही वर्ड्स के अलावा और कोई वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। अगर इन तीनों वर्ड का प्रयोग किया गया है कंपैरिजन के लिए पोएम में, देन आपका वहाँ पर सिमिली होगा। राइट, अब आ जाइए यहाँ, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। यहाँ पर इस बच्चे की तुलना उस कागज़ से की गई है, पेपर से की गई है कि ये उतना ही पतला है, और उसकी आंखों की तुलना चूहे की आंखों से की गई है। राइट, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका है मेटाफर। मेटाफर कब होता है, मेटाफर तब होता है जब हम एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं बिना एज सो और लाइक का प्रयोग किए। ठीक, तो बिना एज सो और लाइक का प्रयोग किए हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं हम पोएम में, तो वो हमारा मेटाफर होगा। ठीक, इसके वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ को और पढ़ते हैं इसे। ऑन शावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब पॉइंट कह रहे हैं कि एक क्रीम कलर की जो वॉल है, भद्दे क्रीम कलर की, डोनेशंस यानी जिसमें दान में दिए गए कुछ पिक्चर्स लगाए गए हैं शेक्सपियर्स हैट, जिनमें शामिल हैं शेक्सपियर का सिर का फोटो है यानी गले से ऊपर का भाग, क्लाउडलेस एट डॉन। और क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, लेस मतलब जहाँ ना हो यानी बादल रहित, डॉन मतलब होता है सुबह सुबह यानी जो भोर होता है, तो बादल रहित भोर का एक चित्र है। सिविलाइज्ड डोम है, एक सभ्य गुम्मद है, राइडिंग ऑल सिटीज़। ठीक, और ये क्या कर रहा है, जो सभ्य गुम्मद है ये समस्त शहरों के पथ को दिखा रहा है। बेल्ट फ्लावरी ट्रेलिस वैली, और एक घंटी नुमा, ठीक, फूलों वाली जो ट्रायलिस घाटी है उसका चित्र लगाया गया है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड्स, और एक जो
मुक्त हस्त नक्शा है, मैप है, मानचित्र है। अवॉर्डिंग यानी परिचित कराता है द वर्ल्ड यानी संसार को, इट्स वर्ल्ड यानी अपने संसार से। और पॉइंट कह रहे हैं कि वहीं पर एक मुक्त हस्त मानचित्र रखा हुआ है, नक्शा रखा हुआ है जो बाकी दुनिया को अपनी दुनिया से परिचित कराता है। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, एंड येट और अब तक, फॉर दी चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडो यानी ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। पॉइंट कहते हैं कि और अभी तक ये जो बच्चे हैं इनके लिए इनकी खिड़कियाँ और इनका जो मैप है, नक्शा है, ये इनकी दुनिया नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके जो भविष्य हैं वो पुते हुए हैं एक धुंध से, एक कोहरे से, ठीक। यानी इनके फ्यूचर में बिल्कुल भी कोई उजाला नहीं है, इनका जो फ्यूचर है एकदम धुंध से भरा हुआ है, राइट। तो ये था आपका सेकेंड स्टेंजा। अब आइए देख लेते हैं इनमें हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर ऑन शावर क्रीम वॉल्स, ठीक है। शावर क्रीम वॉल्स यहाँ पर है आपका मेटाफर, ठीक है। मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि एक रंग की तुलना दीवार से की गई है यहाँ पर, विदाउट यूजिंग एज लाइक एंड सो, यहाँ पर आपका है मेटाफर। एंड फिर देखते हैं यहाँ पर सिविलाइज्ड डोम राइटिंग ऑल सिटीज़। सिविलाइज्ड डोम, देखिए पथ दिखाता है, यहाँ पर बताया गया है कि एक सभ्य गुंबद है जो शहरों के पथ को दिखाता है। पथ दिखाने का काम कौन करेगा? कोई एक व्यक्ति करेगा जो लिविंग होगा। लेकिन एक सभ्य गुंबद क्या हो सकता है? नॉन लिविंग है ना, यानी यहाँ पर लिविंग थिंग्स की एक्टिविटी नॉन लिविंग थिंग्स कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर है आपका पर्सनिफिकेशन, राइट। लिखते रहिए, क्लियर। तो इस स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच थे हम लोगों ने देख लिया। बढ़ते हैं आगे। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ ए लीड स्काई। ए नैरो स्ट्रीट, राइट, एक संकीर्ण गली जो नीले रंग के धूसर, ठीक, शीशे के रंग से आसमान से बंद की हुई है। नैरो स्ट्रीट मतलब एक संकीर्ण गली, सील्ड जो बंद की गई है, इन विथ अ लीड स्काई, ठीक, एक शीशे के रंग के आसमान से बंद की हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, जहाँ उनका संपूर्ण, फार फार फ्रॉम रिवर्स, ठीक, जो कि बहुत दूर है नदियों से, कैप्स अंतरीपों से, एंड द स्टार ऑफ वर्ड्स और शब्दों के तारों से, ठीक। कहने का मतलब है, पॉइंट कहना चाहते हैं कि इनकी एक संकीर्ण गली है जो कि बंद है नीले धूसर रंग के आसमान से, और ये जो बच्चे हैं ये उन नदियों से, अंतरीपों से और तारों, शब्दों के तारों से बहुत ही दूर हैं। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर क्या है? दुष्ट हैं। किसके लिए? इन बच्चों के लिए, यानी घृणास्पद हैं। शेक्सपियर घृणा योग्य है इन बच्चों के लिए। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र है वो इनके लिए एक बैड यानी बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जिसमें उस मैप में क्या बने हुए हैं? जो जहाज़ हैं, सूर्य का चित्र है जो उन्हें प्रलोभित करते हैं चुराने के लिए। फॉर लाइफ्स दैट सिली टर्न, और जो इनका जीवन है जो बहुत ही सिली मतलब होता है चालाकी के साथ, टर्न मतलब बदल जाता है, इन देन क्रैम्प्ड होल, इनके भीड़ भरे इस होल में, ठीक। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और इनका जीवन बड़े ही चालाकी से इस भीड़ वाले स्थान में धुंध से एक ना खत्म होने वाली रात्रि के रूप में बदल जाता है। ऑन देयर स्लेग हीप, और उनके कचरे के ढेर पर, दी चिल्ड्रन, ये बच्चे जो हैं, वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जहाँ पर इनकी हड्डियाँ शरीर से बाहर निकलकर झांकती हैं, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंटेड ग्लास, और इनके जो चश्मे हैं वो मरम्मत किए होते हैं ग्लास से। कहने का मतलब ये है कि इनकी हड्डियां बाहर निकल कर झांकती है, अर्थात ये बहुत ही कमज़ोर हैं, ठीक। ये अच्छे से भोजन नहीं पाते हैं, कुपोषण के कारण इनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर निकल कर झांकती हैं, और इनके जो चश्मे हैं वो स्टील से बने होते हैं और ग्लास से मरम्मत किए होते हैं, लाइक बॉटल बिट्स,
टूटे हुए पत्थर पर कांच की तरह, राइट। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लो। अब इन बच्चों का जो पूरा समय है और पूरी जो जगह है वो कौन सी है, वही झुग्गी बस्ती है, ठीक, धुंध से भरी हुई झुग्गी बस्ती है, गंदी बस्ती है। सो इसीलिए ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि जो उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्तियों को जैसे प्रलय बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है, वैसे मिटाकर ख़त्म कर दो। सो ब्लॉट मतलब ख़त्म कर दो देयर मैप्स, इनकी जो मैप्स हैं, नक्शे हैं, विद सलम जिसमें बने हुए हैं इनकी गंदी बस्ती और झुग्गी बस्ती, ठीक, एज बिग डूम एज बिग एज डूम, जैसे प्रलय किसी भी चीज़ को नष्ट कर देती है, विनाश कर देती है, ठीक इसी प्रकार आप भी इनके जो झुग्गी बस्तियां हैं जो कि उस मानचित्र में बने हुए हैं उनका विनाश कर दो। कहने का मतलब है इन्हें इस झुग्गी बस्ती से बाहर निकालकर इनके जीवन को और विकसित किया जाए, ठीक। अब इसमें समझते हैं कि हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था फार फार फ्रॉम, ठीक, फार फार फ्रॉम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो हमारा था फर्स्ट स्टेंजा, तो फार फार यहाँ पर है क्या, रेपिटेशन, एंड फार फार फ्रॉम, इन तीनों को मिलाकर हो गया हमारा एलिट्रेशन। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है फ्रॉम फोग, ठीक, यहाँ पर है सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है, क्लियर। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये यहाँ पर देखिए बॉटल और बिट्स, ठीक, यहाँ पर क्या है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, बॉटल और बिट्स क्या है, एलिट्रेशन है, लेकिन साथ साथ आपको लाइक भी लगा दिख रहा है, यानी यहाँ पर सिमली है, अगर लाइक को ले लिया जाए और बॉटल बिट्स को देखा जाए तो आपका एलिट्रेशन है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने सेकंड स्टेंजा को, पहले उससे पढ़ते हैं फिर देखते हैं उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, ठीक है, जब तक राज्यपाल दरोगा आगंतुक ना आ जाएं, ठीक है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और इस नक्शे को उनकी खिड़की में ना बना दें, एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम, और ये जो खिड़कियां हैं जिसने बंद कर रखा है इनके जीवन को एक कैटाकॉम की तरह, कब्रगाहों की तरह बंद कर रखा है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक ये इस कस्बे को ख़त्म न कर दें, यानी इस पूरी झुग्गी बस्ती को समाप्त कर दें और ये लोग आगे बढ़ सकें, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। एंड शो द चिल्ड्रेन, कहने का मतलब है इन झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जाए, इसके जगह पर नए घर अच्छे से बनाए जाएं और इन्हें वो सभी सुविधाएं दी जाएं ताकि जो एक व्यक्ति को जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी इन्हें प्रदान किए जाएं। एंड शो द चिल्ड्रेन, और बच्चों को दिखाया जाए, टू द ग्रीन फील्ड्स, उन हरे भरे मैदानों को, एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, ठीक, और इनका जो संसार है स्वर्णिम बनाया जाए और इन्हें दौड़ने दिया जाए उस जो बालू है, ठीक, नीले आसमान के नीचे जो चमकती हुई बालू है, रेत है, उस पर इन्हें दौड़ने दिया जाए। एंड लेट देयर टंग्स, और इनके जीभ को पढ़ने दिया जाए, रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनके जीभ को उन किताबों को पढ़ने दिया जाए, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इन्हें हरी भरी पत्तियों और खुले वातावरण में रहकर, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज द सन, यानी इन्हें हरी भरे और अच्छे वातावरण में, खुले वातावरण में रहकर मौका दिया जाए, क्या, इतिहास बनाने का, क्योंकि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज द सन, क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं जिनकी भाषा सूर्य के समान ब्राइट होती है, चमकदार होती है, राइट।
तो ये था हमारा इस पोएम का लास्ट स्टेंजा। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग किया गया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ब्रेक ओ ब्रेक, राइट। क्या है? ब्रेक ओ ब्रेक। तो ब्रेक ब्रेक रिपीट हुआ है 2 बार, ब्रेक ब्रेक 2 बार रिपीट हुआ है, राइट। यहाँ पर आपका है रेपिटेशन, ओके। और आई थिंक इसमें अब कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये था केवल 4th लाइन में ब्रेक और ब्रेक, जो कि हमारा है रिपीटेशन। तो डियर फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड लिटरेरी डिवाइसेस। देखिए फिगर ऑफ स्पीच 2 नाम और होते हैं, लिटरेरी डिवाइस एंड पोएटिक डिवाइस, ठीक। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को समझा होगा और कोई डाउट नहीं बचा होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। डिफरेंस, आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज में आपको बताना होता है कि बताइए इस पैसेज में कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग किया गया है। और वो पैसेज क्या होंगे, यही एक चैप्टर में से कोई भी स्टेंजा उठा कर दे देगा। तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अब देखते ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें प्रयोग किया गया है। बस वही आपको लिख देना है, तुरंत आपके 2 मार्क्स कन्फर्म हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस चैनल इज़ ओनली फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की जो कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, चाहे 9th की हो, चाहे 10th के, 11th के या 12th की। 9th से 12th सभी जो क्लास हैं, इन सभी की क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती है नारायणा इंस्टीट्यूट पर। और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी क्लासेस की टाइमिंग है पर डे मॉर्निंग 7 o'clock। तो पर डे क्लासेस को अटेंड किया करिए। किताब जैसे ही हमारी ख़त्म होती है, बुक्स लिटरेचर का पार्ट समाप्त होता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रामर के पोर्शन को। और जो 2 मार्क्स वाले जितने भी हैं, ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और सिंटैक्स, सभी को बहुत ही जैसे आगे समझेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।